नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HND न्यूज चैनल। भारत में यूपीआई ने तेजी से अपनी जगह बनाई है और पेमेंट करने का यह सुविधाजनक साधन अब पूरे देश में फैल चुका है। इसके अलावा अब दुनिया के कई देश भी इस सिस्टम को अपनाते जा रहे हैं। हर महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ते जा रहे हैं और इससे लोगों द्वारा कैश का इस्तेमाल तेजी से कम हो गया है। लेकिन अब एक नए सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस सर्वे में खुलासा हुआ है कि अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस लगाई जाती है तो लोग इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे। इस खबर में क्या कुछ खास है, आइए जान लेते हैं। दरअसल लोकल सर्कल्स ने एक सर्वे किया है जिसके आधार पर यह दावा किया गया है कि लोगों को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह की कोई फीस बर्दाश्त नहीं है। सर्वे से यह भी पता चला है कि करीब 37% लोग अपने कुल खर्च का 50% यूपीआई के जरिए ही कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भी कम हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 22% लोग ही यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस चुकाने को तैयार हैं, जबकि 75% से अधिक लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। इस सर्वे में 308 जिलों के करीब 42,000 लोगों से सवाल किए गए थे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या में 57% और लेनदेन की रकम में 44% का उछाल आया है। पहली बार यूपीआई ट्रांजैक्शन का आंकड़ा 131 बिलियन को पार कर गया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में यह आंकड़ा 84 अरब था। वैल्यू के हिसाब से देखें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह आंकड़ा 199.99 ट्रिलियन पर पहुंच गया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में 9.1 ट्रिलियन था। यह सर्वे 15 जुलाई से 20 सितंबर के बीच ऑनलाइन किया गया था। सर्वे के मुताबिक यूपीआई तेजी से हर 10 में से 4 यूजर्स की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और वह किसी भी तरह की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस लगाए जाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं। लोकल सर्कल्स ने कहा है कि वह इस सर्वे के परिणामों को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई को सौंपेंगे। तो आपका क्या मानना है? अगर यूपीआई पर फीस लगा दी जाती है तो क्या आप इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे, या फिर आप यूपीआई पर फीस लगाए जाने को सही मानेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब यूपीआई को लेकर आने वाली नई चुनौतियों पर भी बात करते हैं। जैसा कि सर्वे से पता चला है, लोग यूपीआई को फ्री सर्विस के रूप में देख रहे हैं और फीस लगाने की संभावना पर सख्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम देख सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स का भविष्य काफी हद तक यूपीआई की सुलभता और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपयोग पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फीस लगाई जाती है तो यूपीआई का उपयोग काफी हद तक प्रभावित हो सकता है और लोग अन्य विकल्पों की ओर बढ़ सकते हैं, जैसे कि कैश पेमेंट्स या डेबिट क्रेडिट कार्ड्स। हालांकि सरकार और वित्तीय संस्थान यूपीआई को और अधिक सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। इस वक्त देश में यूपीआई का योगदान सिर्फ पेमेंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दे रहा है। यूपीआई ने छोटे व्यापारियों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। आपको बता दें कि NPCI द्वारा यूपीआई का इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी तेजी से किया जा रहा है। अब कई देशों ने इसे अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है, जिससे भारतीय टेक्नोलॉजी की साख और भी मजबूत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यूपीआई पर फीस लगती है तो यह डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर क्या असर डालेगा? क्या लोग डिजिटल पेमेंट्स से दूर हो जाएंगे या फिर वे इस छोटे शुल्क को स्वीकार कर लेंगे? सर्वे में यह भी देखा गया है कि जिन लोगों ने यूपीआई पर फीस लगाने का विरोध किया, उनमें से ज्यादातर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। इन इलाकों में कैश पेमेंट्स का अभी भी बहुत अधिक चलन है और डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी अतिरिक्त खर्च इन यूजर्स को हतोत्साहित कर सकता है। वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, हर न्यूज देखो।